Today we are going to discuss about respiration. रेस्पिरेशन हमारे पास एक फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, उसको फिर फर्दर कैरी आउट कर देते हैं हम टू द टिश्यूज एंड सेल। उसके बाद गैसेस का एक्सचेंज होता है और जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक्सहेलेशन के थ्रू, एक्सपायरेशन के थ्रू लंग्स से आउटसाइड मूव आउट कर जाती है। सो बेसिकली रेस्पिरेशन में हमारे पास ऑक्सीजन इनटेक हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव आउट हो रही है। Respiration is a process by which oxygen is taken in and carbon dioxide is given out. The first breath take place only after birth. इसमें क्या होता है, हमारे पास जो फीटल लंग्स होते हैं ना, फीटल के जो लंग्स होते हैं हमारे पास वो नॉन फंक्शनल होते हैं। तो उनमें गैसेस का एक्सचेंज किस तरह से होता है कि मदर के ब्लड और फीटल के ब्लड के दरमियान में गैसेस का एक्सचेंज होता है थ्रू द प्लेसेंटा। अब हम रेस्पिरेटरी रेट देख लेते हैं जो हमारे पास एज वाइज वेरी करते हैं। जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसमें हमारे पास 30 to 60 ब्रेथ पर मिनट होते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में हमारे पास 20 to 40 ब्रेथ पर मिनट होते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में जो हमारे पास एज आ जाती है वो हमारे पास होती है बर्थ टू 8 ईयर्स। लेट चाइल्डहुड में हमारे पास 15 to 25 ब्रेथ पर मिनट होते हैं। इसमें जो हमारे पास एज आ जाती है वो 9 to 12 ईयर्स होती है। और जो हमारे पास एडल्ट होते हैं उनमें जो हमारे पास नॉर्मल रेट होता है वो 12 to 16 ब्रेथ पर मिनट होता है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन तो हमारे पास टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन आती है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हमारे पास होती है कि गैसेस का एक्सचेंज होना है बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड। लंग्स और ब्लड के दरमियान में जो गैसेस का एक्सचेंज होना है वो हमारे पास होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इंटरनल रेस्पिरेशन हमारे पास होती है कि गैसेस का एक्सचेंज होना है बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज। अगर ब्लड एंड टिश्यूज के दरमियान में गैसेस का एक्सचेंज होगा तो वो हमारे पास इंटरनल रेस्पिरेशन होगी, और अगर लंग्स एंड ब्लड के दरमियान में गैसेस का एक्सचेंज होगा तो वो हमारे पास एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगी। फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन में देख लेते हैं तो हमारे पास इसकी टू फेजेस आ जाती हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होगा कि जब आप ऑक्सीजन इनटेक करोगे या एयर इनटेक किया आपने तो उसकी वजह से जो आपके इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से रिबकेज जो है वो आपका आउटवर्ड मूव कर जाएगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव हो जाएगा, और जो लंग्स के दरमियान में प्रेशर होता है, लंग्स पर जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और एयर इजीली अंदर एंटर हो जाती है। एक्सपायरेशन में क्या होगा कि आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, रिब केज अपनी वापस पोजीशन पे आ जाएगा, डायफ्राम भी रिलैक्स होके अपवर्ड मूव कर जाएगा, और जो आपका लंग्स पे प्रेशर होगा वो दोबारा से इंक्रीज हो जाएगा। लंग्स के प्रेशर का इंक्रीज होने की वजह से उस टाइम पे जो लंग्स में एयर होगी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास उस टाइम पे होती है, वो हमारी बॉडी से लंग्स से नेजल कैविटी के थ्रू आउटसाइड मूव कर जाएगी। कुछ फंक्शनल एनाटॉमी हम पढ़ लेते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक की, जिसमें हमारे पास आ जाता है प्लूरा। प्लूरा हमारे पास क्या होता है कि आपके जो लंग्स होते हैं वो बाइलेयर्ड सीरस मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, उसके अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। बाइलेयर्ड सीरस मेम्ब्रेन मतलब कि इसकी टू लेयर्स होती हैं जिसे हम नेम देते हैं प्राइटल एंड विसरा। प्राइटल लेयर हमारे पास आउटर लेयर होती है और विसरा लेयर हमारे पास इनर लेयर होती है। विस्लर लेयर जो होती है वो हमारे पास बिल्कुल सरफेस ऑफ लंग्स के साथ अटैच हुई होती है, और प्राइटल लेयर जो हमारे पास होती है वो थोरेसिक वॉल के साथ अटैच होती है। सो आपके लंग्स जिसमें इनक्लोज होते हैं वो प्लूरा होती है। प्लूरा की टू लेयर्स होती हैं, विस्लर लेयर एंड प्राइटल लेयर। विस्लर लेयर वो वाली लेयर होती है जो लंग्स के सरफेस के साथ अटैच होती है, और प्राइटल लेयर वो वाली लेयर होती है जो थोरेसिक कैविटी की वॉल्स के साथ अटैच होती है आउटसाइड पे। इंट्राप्लूरल स्पेस और प्लूरल कैविटी होती है कि आपकी जो दो प्लूरल लेयर्स आ रही हैं, विस्लर और प्राइटल, इन दोनों के दरमियान में नैरो स्पेस होती है जिसे हम नेम देते हैं इंट्राप्लूरल स्पेस और प्लूरल कैविटी। इस स्पेस के दरमियान में फ्लूइड मौजूद होता है, बिल्कुल सीरस फ्लूइड होता है, थिन होता है। इस सीरस फ्लूइड को हम नेम देते हैं इंट्राप्लूरल फ्लूइड because it is secreted by visceral layer of pleura। हमारे पास इसका फंक्शन क्या आ जाता है, तो दो मेन फंक्शन इसके आ जाते हैं। पहला फंक्शन इसका ये होता है कि ये दोनों लेयर्स के दरमियान में, प्राइटल और विस्लर लेयर्स के दरमियान में फ्रिक्शन से प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है।
और सेकंड इस फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है कि जो लंग्स का नेगेटिव प्रेशर इंक्रीज हो रहा होता है या फिर बन रहा होता है या उसके ऊपर डेवलप होता है, जिसे हम इंट्राप्लूरल प्रेशर भी कहते हैं, ये हमारे पास इसी फ्लूइड की वजह से क्रिएट होता है। इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है वो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बस थोड़ा सा कम होता है। प्लूरल कैविटी की अब नॉर्मल कंडीशंस हमारे पास क्या आ जाती हैं कि अगर प्लूरल कैविटी में एयर एंटर हो जाती है तो वो कंडीशन हमारे पास होगी नीमोथोरक्स। अगर प्लूरल कैविटी में एयर एंटर हो जाती है तो वो कंडीशन हमारे पास होगी नीमोथोरक्स। अगर प्लूरल कैविटी में वाटर एंटर हो जाता है तो वो कंडीशन हमारे पास होगी हाइड्रोथोरक्स। अगर प्लूरल कैविटी में ब्लड एंटर हो जाता है तो वो कंडीशन हमारे पास होगी हीमोथोरक्स। और अगर प्लूरल कैविटी में पस एंटर हो जाती है तो वो कंडीशन हमारे पास होगी पायोथोरक्स। ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री बेसिकली इसमें हम ट्रेकिया और ब्रोंकाई को कंबाइन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है कि ट्रेकिया जब आपका बाइफरकेट करेगा, मतलब कि लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई जिसे हम प्राइमरी ब्रोंकाई भी कहते हैं, उसमें डिवाइड होगा तो देन एक एक जो लाइक लेफ्ट एंड राइट बोथ ईच प्राइमरी ब्रोंकाई जो है सेकेंडरी ब्रोंकाई में एंटर होंगी। सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है वो फर्दर डिवाइड होगी टर्शरी ब्रोंकाई में, जिसे हम सेगमेंटल ब्रोंकस भी कहते हैं। बोथ लंग्स में हमारे पास 10 सेगमेंट्स मतलब कि टोटल 20 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। देन हमारे पास सेगमेंटल टर्शरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होगी ब्रोंक्यूल्स में, जिनका डायमीटर अबाउट 1 मिलीमीटर हो जाता है या उससे भी कम हो जाता है। इतनी ये लाइक छोटी छोटी सी ट्यूब्स होती हैं अबाउट 1 मिलीमीटर डायमीटर। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो है वो फर्दर, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक जो हमारे पास रीजन होता है ना, ये सिर्फ कंडक्टिंग जोन का रीजन है, इसमें सिर्फ एयर नहीं एंटर होना है, एयर का ये पैसेज वे है। टर्मिनल ब्रोंकाई अगर फर्दर जहां तक फर्दर डिवाइड हो रहा है तो वो डिवाइड होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल हमारे पास वहां से रेस्पिरेटरी रीजन स्टार्ट होता है जहां गैसेस में एक्सचेंज होना होता है, और इसका जो डायमीटर होता है वो हमारे पास 0.5 मिलीमीटर होता है। हमने पढ़ा था कि 10 सेगमेंट्स होते हैं बोथ लंग्स में, तो ये हमारे पास लंग्स की 3 लूब, जो हमारे पास राइट लंग होता है उसकी 3 लूब्स होती हैं और जो हमारे पास लेफ्ट लंग होता है उसकी 2 लूब्स होती हैं। बट दोनों लंग्स में हमारे पास 10 सेगमेंट्स बन रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ इसकी अपर लूब में एपिकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, मिडल लूब में लेटरल एंड मीडियल, और लोअर लूब में सुपीरियर, एंटीरियर बेजल, मीडियल बेजल, लेटरल बेजल एंड पोस्टीरियर बेजल। लेफ्ट लंग में हमारे पास सिर्फ 2 ही लूब्स होती हैं, एक अपर एक लोअर। ये लेफ्ट लंग हमारे पास थोड़ा सा छोटा होता है राइट वन की निस्बत बिकॉज ऑफ द हार्ट। अपर में हमारे पास जो एपिकल एंड पोस्टीरियर है वो फ्यूज होती है। एंटीरियर लिंगुलर, ये हमारे पास वो वाला रीजन है जहाँ पे कार्डिक नोच होती है, जहाँ पे हार्ट में अटैच होता है। सुपीरियर एंड इंफीरियर, लोअर लूब में हमारे पास सेम सुपीरियर, एंटीरियर बेसल, मीडियल बेसल, लेटरल बेसल एंड पोस्टीरियर बेसल। 10 सेगमेंट हमारे पास दोनों लंग्स में मौजूद होते हैं इन सेकेंडरी ब्रोंकाई रीजन और सेगमेंटल ब्रोंकाई रीजन। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।